हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम डिस्कस कर रहे थे। उसमें आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक 2 है। यहाँ पे हम अभी तक हमने प्लेनर फिगर्स की बात करी थी और वहाँ पे उनका सीजी और सेंट्रॉइड फाइंड किया था। नेक्स्ट टॉपिक जो है, यहाँ पे हमारे पास प्लेनर फिगर की जगह सॉलिड्स हैं और इन सॉलिड्स का हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सॉलिड बॉडीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन बोलता है, अ बॉडी कंसिस्ट ऑफ अ राइट सर्कुलर सॉलिड कोन ऑफ हाइट 40 mm and radius of 30 mm placed on a solid hemisphere of radius 30 mm of a same material. Find the position of the center of gravity of the body. तो जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, हमें एक राइट सर्कुलर कोन दिया है जिसका हाइट 40 mm है और जो इसका रेडियस है, इसके बेस का रेडियस है वो 30 mm है और इसके जस्ट नीचे एक हेमिस्फेयर अटैच्ड है। हेमिस्फेयर अटैच है जिसका रेडियस भी 30 mm है। तो ये सॉलिड बॉडी है और यहाँ पे डेंसिटी का थोड़ा सा इसलिए गिवन है, मतलब सेम मटेरियल इसलिए गिवन है क्योंकि डेंसिटी डिफरेंस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाती है। तो अभी सेम है, तो अभी हमें डेंसिटी के चक्कर में नहीं पड़ना, हमें डायरेक्टली सॉल्व करना है। जैसा हमने प्लेनर फिगर्स को सॉल्व किया था सिमिलर वैसे ही सॉल्व करते हैं। बस यहाँ पे एक चेंज है, क्योंकि ये सॉलिड फिगर्स है तो इनका एरिया नहीं होता, इनका वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पे A1 जो हमारा फार्मूला था A1Y1 A2Y2, उसकी जगह पे यहाँ पे V1Y1 और V2Y2 हो जाएगा, मतलब एरिया की जगह हमें यहाँ पे वॉल्यूम्स फाइंड करना है। अब यहाँ पे एक और चेंज ये है कि हमें इन शेप्स का, जो बेसिक शेप्स हैं, इनका वॉल्यूम पता होना चाहिए और इनका CG पॉइंट पता होना चाहिए। तो एक टेबल लेफ़्ट कॉर्नर में आपको दिख रही होगी, वो टेबल में जो बेसिक से फिगर हैं, राइट सर्कुलर कोन, हेमिस्फेयर, स्फेयर, रेक्टेंगल और सिलेंडर, रेक्टेंगल बोल दिया, सिलेंडर, इन सभी फिगर्स का आपको CG पता होना चाहिए। तो आप अभी हम डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे, बट फॉर एग्ज़ाम पर्पस आपको ये याद करना होगा। स्टार्ट करते हैं हम। मेथड हमारी वही रहेगी जैसे हम पहले सॉल्व करते थे, सिमिलर तरीके से हम सॉल्व करेंगे। जो स्टेप्स हमारी पहले थी वही स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप है हमारी रेफरेंस पॉइंट को फाइंड करना। तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, मेरा लेफ़्ट मोस्ट कॉर्नर जो फिगर का है उसे मैं पॉइंट आउट करूँगा और बॉटम मोस्ट पॉइंट जो होगा फिगर का उसे मैं पॉइंट आउट करूँगा और दोनों से एक एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करूँगा। तो रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये मेरी वाई एक्सिस की रेफरेंस लाइन हो गई। यहाँ से मुझे एक्स की रेफरेंस लाइन मिल जाएगी। ठीक है, तो ये मेरी वाई रेफरेंस हो गई, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गई। जो पॉइंट मुझे मिला 0,0, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है। सेकेंड स्टेप पे अगर हम आते हैं तो सेकेंड स्टेप पे हमें सिमेट्री चेक करना है। तो हम सिमेट्री चेक करते हैं। तो सिमेट्री चेक करने के लिए हम वाई और एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे और सिमेट्री चेक करेंगे। तो अगर मैं इसे, ये मेरी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से अगर पैरेलल जाता हूँ और इसको सेंटर में ले जाने के बाद अगर चेक करूँ तो ये फिगर सिमेट्रिक नहीं है एक्स के अलॉन्ग, क्योंकि ऊपर ट्रायंगल है और नीचे हेमिस्फेयर है। लेकिन अगर मैं इसे वाई एक्सिस के पैरेलल ले जाऊँ तो वाई एक्सिस के पैरेलल मैं देख पाता हूँ कि यहाँ पे जो फिगर मुझे मिल रहा है ये सिमेट्रिक है। मतलब अगर मैं इस एरिया, इस वॉल्यूम की बात करूँ और इस वॉल्यूम की बात करूँ तो दोनों मुझे सेम मिलेगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो फिगर है वाई एक्सिस के पैरेलल सिमेट्रिक है। तो हम सिमेट्री के लिए वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं बिल्कुल इसके सेंटर से। ये मेरी सिमेट्री लाइन हो गई। कौन सी लाइन है? सिमेट्री लाइन। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि ये, अगर ये फिगर y के सिमेट्रिक जा रहा है तो यहाँ पे मुझे x बार की वैल्यू फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। x बार की वैल्यू फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। x बार की वैल्यू मुझे डायरेक्टली मिल जाएगी। कैसे मिल जाती है हमें डायरेक्ट वैल्यू? हम जो लेफ़्ट मोस्ट कॉर्नर देखते हैं फिगर का और राइट मोस्ट कॉर्नर देखते हैं फिगर का, तो ये 2 पॉइंट्स हैं। मतलब मेरा फिगर यहाँ से लेके यहाँ तक फैला हुआ है पूरा। अगर टोटल, मैं किसी इंडिविजुअल फिगर की बात नहीं कर रहा हूँ, दोनों कंबाइंड फिगर की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक फैला है। अगर इसमें 3 होते तो हम तीनों का देखते हैं।
एक लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर किसी भी फिगर पे आ रहा हो, राइट मोस्ट कॉर्नर किसी भी फिगर पे आ रहा हो। तो ये पूरा स्पैन कितना है हमारा, क्योंकि इसका रेडियस 30 है और ये भी 30 है, तो टोटल कितना हो गया 60। तो इसका जो एक्स का सेंट्रॉइड है या एक्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंट्रल एक्सिस कौन सी आएगी, ये 60/2 पे आएगी। कहाँ पे आएगी, 60/2 पे। टोटल 60 है, 60/2 पे। तो हम ऐसे ही डायरेक्टली भी देख सकते हैं। सेंटर पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट मेरा ये है, रेफरेंस पॉइंट से ये डिस्टेंस कितनी हो रही है, 30 हो रही है। तो यहाँ से मुझे डायरेक्टली मिल गया कि ये पॉइंट कितने पे होगा, 30 पे होगा। नेक्स्ट जो हमें कैलकुलेशंस करनी है वो सिर्फ हम वाई बार निकालने के लिए करेंगे। तो वाई बार निकालने के लिए हम वॉल्यूम निकालेंगे V1 और V2। उसके पहले हम फिगर को डिवाइड कर लेते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे। रेफरेंस पॉइंट मेरा मिल गया है मुझे 0,0। सिमेट्री है, फिगर सिमेट्रिक है अबाउट वाई एक्सिस। डिवाइड द फिगर इन डिफरेंट वॉल्यूम्स। तो 2 वॉल्यूम्स में हम फिगर को डिवाइड कर देते हैं। तो इसको मैं वॉल्यूम 1 बोल रहा हूँ, इसको मैं वॉल्यूम 2 बोल देता हूँ। जो मेरा राइट सर्कुलर कोन वाला जो फिगर है उसको मैं वॉल्यूम 2 बोल रहा हूँ। 1 बाय 1 हम स्टेप्स को फॉलो करेंगे और चीज़ें निकालेंगे। सबसे पहले मैं वॉल्यूम हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकाल रहा हूँ, जो कि मेरा फिगर 1 में आ रहा है, इसलिए मैं इसे V1 बोल रहा हूँ। तो फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम निकालने के लिए और सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने के लिए। तो वॉल्यूम ऑफ, हम स्फेयर जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है 4/3 πr³। बट ये हेमिस्फेयर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2π/3 πr³। कैलकुलेट कर लेते हैं। 2π/3, रेडियस की हमें वैल्यू गिवन है, सॉरी 2π/3, ये मल्टीप्लाई का साइन है। रेडियस हमें गिवन है 30³ कैलकुलेट कर लेते हैं। 2π/3 मल्टीप्लाई बाय 30³। तो वॉल्यूम हमारे पास आ चुकी है 56548.66। फिगर हमें mm में गिवन है, तो वॉल्यूम हमारी mm³ आएगी। सेम टाइप से हम V2 फाइंड करेंगे। जो फिगर V2 है हमारा वो है राइट सर्कुलर कोन। तो इसका वॉल्यूम हमें पता होना चाहिए। इसके वॉल्यूम निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला है जो होता है 1/3 πr²h। अभी हम डायरेक्टली ले रहे हैं लेकिन आपको फार्मूला पता होना चाहिए। पुट करते हैं वैल्यूज़। 1/3 पाई, आर हमें पता है 30 है, 30 का स्क्वायर इंटू एच हमें गिवन है 40। कैलकुलेट कर लेते हैं। वन बाई 3 इंटू पाई इंटू 30 स्क्वायर 900 जो होगा इंटू 40। तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 37699.11 mm³, क्योंकि वॉल्यूम है। नेक्स्ट हमें y1 और y2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो y1 फिगर 1 के लिए देखेंगे। y1 फिगर 1 मेरा हेमिस्फेयर है, और हेमिस्फेयर की केस की अगर बात करें तो हेमिस्फेयर की केस की अगर बात करें तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसके बेस से यहाँ पे कहीं होता है, और ये वाली जो डिस्टेंस होती है ये होती है अभी हम डायरेक्टली पुट कर रहे हैं 3r/8, 3r/8। बट हमारा जो हेमिस्फीयर है वो उल्टा है, तो हमें डिस्टेंस, क्योंकि ये रेफरेंस लाइन है मेरी और रेफरेंस पॉइंट से ये डिस्टेंस चाहिए। ये जो 3r/8 है वो यहाँ से ऊपर से नीचे है, लेकिन मुझे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए, मतलब मुझे ये वाली डिस्टेंस चाहिए। तो मैं निकाल सकता हूँ
ये टोटल R है, तो R माइनस 3R/8 से मैं निकाल पाऊँगा। तो हम लिख लेते हैं इसे R माइनस 3R/8 इक्वल्स टू, एलसीएम ले लेंगे इसका, ये हो जाएगा 5R/8, 5R/8। वैल्यूज पुट कर देते हैं। 5R की वैल्यू 30 है, डिवाइडेड बाय 8, कैलकुलेट कर लेते हैं। जो y1 की वैल्यू आ रही है वो रही है 18.75 mm। सिमिलरली y2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम। y2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें राइट सर्कुलर कोन का भी CG पता होना चाहिए, जो कि होता है बेस से h/4 पे, बेस से h/4 पे, h/4 फ्रॉम द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन। तो यहाँ से h/4 मतलब h/4 प्लस, क्योंकि रेफरेंस से देखते हैं तो रेफरेंस का ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है, जो 30 डिस्टेंस है, ये हम इसमें जोड़ देंगे 30। h की वैल्यू हमें गिवन है 40 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 30, तो ये हमारे पास आ रहा है 40 mm। सारी वैल्यूज़ हैं हमारे पास। y बार की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। v1 की वैल्यू हमें गिवन, v1 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं 56548.66 मल्टीप्लाई बाय y1 की वैल्यू 18.75 प्लस v2 की वैल्यू जो है 3769911 मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट में आएगा ये, मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, सॉरी 5 है ये, 56548.66 प्लस 37699.11। कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले नीचे का जो वॉल्यूम है उसे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। 56548.66 प्लस 37699.11। जो नीचे की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 942477। ऊपर की वैल्यूज़ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। 56548.66 मल्टीप्लाई बाय 18.75 प्लस 37699.11 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय, सॉरी लिख लेते हैं यहाँ पे 256825.77 डिवाइडेड बाय 94247.7। तो ये वैल्यूज़ निकल के आ रही है हमारे पास 27.25। तो y बार की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 27.25 mm। x की हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, तो हम मार्क कर लेते हैं इसे फिगर में। फिगर में मार्क करने के लिए हम x और y दोनों को देखेंगे। तो ये मेरा पॉइंट है। अब x की वैल्यू 30 है, तो यहाँ से मैं रेफरेंस लाइन ऑलरेडी बना चुका हूँ, एक बार फिर से बनाऊँगा, ठीक है। और y बार पे ये है 27.75। तो ये मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है ये 30 है, क्योंकि इसका रेडियस 30 था। 27 इसके कुछ नीचे आएगा, मतलब यहाँ कहीं आएगा। तो मैं एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ, जो कि मेरा y एक्सिस पे होगा, x के पैरेलल जाएगा। तो ये जो पॉइंट मिला है मुझे CG मिल चुका है इस पर्टिकुलर सॉलिड का। तो ये क्वेश्चन था सॉलिड का। और अभी हमारा, क्योंकि दोनों मटेरियल सेम है तो डेंसिटी का कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज़ अगर
मटेरियल अलग अलग आता है तो डेंसिटी डिफरेंस आता है, तो हमें वहाँ डेंसिटी का फार्मूला भी लगाना होगा। और डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन होगी अगर ये अलग अलग होगा तो वहाँ हम वेट के कॉन्सेप्ट से फाइंड करेंगे, मतलब वॉल्यूम की जगह क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा, वेट ऑफ द फिगर, वेट मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। ठीक है, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.